कोडरमा बहुत सुंदर क्षेत्र है। यहाँ की सांसद माननीय अन्नपूर्णा मैडम, अन्न का मतलब भोजन और नीरा में नीर का मतलब जल होता है। इन एक का मतलब है भोजन देने वाली और दूसरे का नाम है पानी पिलाने वाली। लेकिन उसके बावजूद अगर कोडरमा के लोग भूखे और प्यासे हैं तो जनप्रतिनिधियों पर सवाल बनता है, राज्य सरकार पर सवाल बनता है, केंद्र। अगर इस राज्य के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए। और ये कोडरमा अभ्रक की राजधानी है, यहाँ KTPS है, अन्य बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं रोजगार की। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बाकायदा कुछ दिन पहले हैदराबाद से हमारा फ़ोन आया था, जो वहाँ के जो एक ट्रस्ट हमारा बोर्ड है, झारखंड के मजदूरों का यूनियन है, उसके अध्यक्ष है। बाकायदा उन्होंने परिचय दिया, कोई राणा है और उनका संबंध कोडरमा जिला से है। यानी समझ सकते हैं कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग ये मजदूरों का क्षेत्र है। और मजदूरों का क्षेत्र तब जब यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, असीम संभावनाएं हैं। तो इसीलिए हमारा आज का सभा का मतलब यही है कि यहाँ की जो खामियां हैं उसको उजागर करना और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बाकायदा सवाल करना कि आप संवैधानिक शक्तियों में होते हुए अगर इस राज्य के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है 2024 में बदलाव होना चाहिए। और ये कोडरमा बहुत सुंदर क्षेत्र है। यहाँ की सांसद माननीय अन्नपूर्णा मैडम, अन्न का मतलब भोजन और नीरा में नीर का मतलब जल होता है। इन एक का मतलब है भोजन देने वाली और दूसरे का नाम है पानी पिलाने वाली। लेकिन उसके बावजूद अगर कोडरमा के लोग भूखे और प्यासे हैं तो जनप्रतिनिधियों पर सवाल बनता है, राज्य सरकार पर सवाल बनता है, केंद्र सरकार पर। अभ्रक जिसके नाम से पूरा ये राज्य, ये जिला देश में जाना जाता है और वो यहाँ अभ्रक का कारोबार राज्य सरकार और केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करते हुए इसे लीगली करना चाहिए, एक कानूनी माने दायरे के साथ करना चाहिए, कानून के लोगों का निगरानी में करना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों का एक रोजगार का बहुत बड़ा अवसर मिल सके। क्योंकि अभ्रक की कहीं ना कहीं अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। मुख्यमंत्री जी हरी झंडी दिखाकर अभ्रक के लिए चालू करते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के सरकार के जो साथी है कांग्रेस लोग वो विरोध प्रदर्शन करते हैं। हाँ, ये सुने हम भी कि मुख्यमंत्री चालू करते हैं, फिर उन्हीं के सरकार में बैठे जो लोग हैं वो विरोध करते हैं और फाइनली ये समस्या हरी झंडी दिखाने के बाद ही प्रशासन एक्टिव होती है और फिर पकड़ना चालू करते हैं। तो मेरा मानना है ना, इसमें एक कारण यह है कि उनको पैसा नहीं जा रहा है और उनको पैसा नहीं जाने के कारण आज उसका प्रभाव आम व्यक्ति पर पड़ रहा है। इसीलिए अब चाहिए कि आम व्यक्ति को भी अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ रखने के लिए सदन में अपने लोग चाहिए जो बात को रख सके। तो दादा, अभी विधायकों के लिए वेतन बढ़ाने की जो मांग हो रही है और सब लोग मिल के एकदम एक साथ एक सुर में आ गए हैं, लेकिन नियोजन नीति में क्यों एक साथ नहीं बोलते हैं? बिल्कुल सही कहा। JMM, BJP, कांग्रेस आज तो गठबंधन कर चुकी है, मिल चुकी है, क्योंकि मुद्दा मलाई खाने का था, मलाई खाना था इसीलिए मिल चुकी है। अगर स्टूडेंट का मुद्दा होता तो ये दो फाड़ हो जाते, किसानों का मुद्दा होता दो फाड़ हो जाते, रोजगार का मुद्दा होता ये दो फाड़ हो जाते। मलाई खाना है, बाकायदा सांसद विधायकों खाना है, इसीलिए चारों मिल चुके हैं और चुपचाप मज़ा ले रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। तो मेरा मानना है अब राज्य के युवाओं को भी सोचना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में। अगर वो नहीं सोचते हैं तो इसी पर खाली चुनाव में बोलेंगे BJP के हम JMM के विरोध में, JMM बोलेगी हम आशू के विरोध में, आशू बोलेगी हम कांग्रेस के विरोध में है। लेकिन जैसे ही उनके फायदे की बात आएगी, उनके लाभ की बात आएगी, सब तमाशा देखेंगे, तमाशाबीन होकर देखेंगे। उसी का ये परिणाम है कि अब विधायकों का वेतन बढ़ने की बात पर रजामंदी हो गई है। आपको बोकारो में चुनाव लड़ने के लिए बोला जा रहा है, चैलेंज कर रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? मर्दे क्या मैंने ओरी बोरी किसी का चैलेंज लेते चले। हम लोग का चैलेंज जो सिटिंग विधायक है उनसे है, जो सिटिंग MLA उनसे है, जो वार्ड नहीं जीता है उससे हम लोग को चैलेंज करवा रहे हैं। हम लोग बिजली बन के पहाड़ों से टकराए हैं और आप फिर मैंने पत्थर से ठोकर खिलाने की बात कर रहे हैं। उनको बोलिए पहले वार्ड कुछ चुनाव लड़े, उतना तूल देने का जरूरत नहीं है उन लोग को। नई पार्टी है तो आप ऐसे बड़ी बड़ी पार्टियों से कैसे सामना कीजिए, कैसे चुनिए? विचारधारा, हिम्मत, साहस और बलिदान ये हमारे सबसे मजबूत स्तंभ है। हम इन्हीं के नाते उनसे सामना करेंगे। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप ही के जो समर्थक हैं वो अम्बा प्रसाद को अम्बा का नहीं, गलत बात है। उसको बयान को देखिए, एक मुहावरा होता है। पहला बात है मीडिया बंधुआ, वो एक मुहावरा होता है। मैं सबसे पहले चाहूँगा उसके बावजूद अगर माननीय विधायिका को अगर ठेस पहुँची तो हम क्षमा चाहेंगे। मैं बाकायदा चैनल के माध्यम से अगर माननीय अम्बा मैडम जी को अगर ठेस पहुँचा तो हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारा पहला प्राथमिकता यही रहा है वृद्ध, बीमार, विकलांग, बच्चे, महिलाओं का हम लोग व्यक्तिगत रूप से
कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, सदैव आदर करेंगे, उनकी नीतियों की अवहेलना करेंगे, आलोचना करेंगे। तो वो जो तर्क दिया गया होगा, चूंकि हम अभी तक सुने नहीं है, हमको भी सुनी सुनाई बात सुनने मिली है, तो उसका हम साथी से पूछे बकायदा जिनके मुख से बयान निकला था, बोला नहीं मेरा कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन उसके बावजूद भी क्षमा चाहेंगे, अगर उनको ऐसा फील हुआ तो माफी चाहेंगे। मानसून सत्र में एक नया विधेयक आया है, देखिए इसको पढ़े नहीं, अगर आप पढ़े हैं तो कुछ बताएंगे, हम बात करेंगे। टाइम कहाँ मिला, जब से बिल आया देखिए रहे, आज कोडरमा में है, 12 बजे 2 बजे रात घर पहुंचेंगे, 3 बजे सूतेंगे, 10 बजे उठेंगे, 1 बजे मुंह धोएंगे। जिंदगी हम लोग का, अरे लोग संघर्ष करता है ना, तो सबके को सीमा होता है। हम लोग समय को बदल दिए, इस बात को कोई मानेगा नहीं। समय सुतने का होता है 11 बजे, हम लोग सोते हैं 3 बजे, यानी पूरा है वो समय को ही बदल दिए। भोजन करने का टाइम होता है 7-8 बजे, हम लोग पहला भोजन 1 बजे करते हैं। बस वो प्लीज टाइम नहीं मिला। दादा आप ही का आंदोलन का ये असर है, जो अभी सत्र आया है इसमें बोला जा रहा है कि जो छात्र आंदोलन करे उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ? तो ठीक है, मुझे लगता है तब लाइब्रेरी से ज़्यादा छात्रों की संख्या जेलों में होगी। छात्र तो बोलेंगे, अगर आप गलत नीति लेकर आएंगे तो छात्र बोलेंगे। कई लोगों का कहना है